हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड HNBU यानी उत्तराखंड हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में। HNBU की BSc नर्सिंग, GNM, ANM, पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब बेटा, जिन बच्चों ने HNBU का पेपर दे रखा है और जिनका अच्छा स्कोर है, जिनका बढ़िया स्कोर है, उन सबको काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, स्कोर थोड़ा बहुत अगर कम भी है, नंबर थोड़े बहुत कम भी है, कॉलेज तो भी आपको मिलेगा, भले ही आपके नंबर 40 है, 30 है ना। आप काउंसलिंग जरूर करवाएं, यही मेरा आग्रह है, ये मेरा निवेदन है बेटा। तो देखिएगा काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बताता हूं। तो इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। और आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड में डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं है, पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद में एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के आधार पर ही कॉलेज मिलता है। तो एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और अब काउंसलिंग भी शुरू हो गई। तो अब देखिए बेटा, हम चलते हैं वेबसाइट पर। यह हमारी वेबसाइट है ना, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी की बेटा, HNBUMU.AC.in। यह वो वेबसाइट है जिस पर यह काउंसलिंग चल रही है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। तो हम सीधे वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग का सेक्शन है, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग लिखा हुआ आ रहा है और नर्सिंग राउंड फेस्ट काउंसलिंग हैज स्टार्टेड। ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ ऊपर ही ऊपर अगर बड़े ध्यान से आप देखोगे ना बेटा, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन है, शेड्यूल है, सीट मैट्रिक्स है, कॉलेज की फीस बता दी गई है, कॉन्टेक्ट डिटेल। तो अब देखो, हम सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं भाई कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो क्या है। तो ये आपके सामने बेटा है शेड्यूल। इतने सारे कोर्सेज की काउंसलिंग अभी चल रही है। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC, ANM, GNM, BSc पैरामेडिकल, MSc पैरामेडिकल। तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, ऑनलाइन फी पेमेंट फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट हु हैव बीन पार्टिसिपेट फॉर ऑल कोर्सेज एज पर कैंडिडेट एलिजिबिलिटी। बेटा, आपने जिस कोर्स के लिए एग्जाम दिया है, आप उस कोर्स में एलिजिबल है ना। अब बात बड़ी यह है कि चॉइस फिलिंग शुरू हो गई। वैसे तो चॉइस फिलिंग कल देर रात को शुरू हुई थी, लेकिन प्रॉपर जो चॉइस फिलिंग है वो आज से स्टार्ट है बेटा। आज से आपकी काउंसलिंग शुरू है ना। और ये चॉइस फिलिंग कब तक चलेगी बेटा? 11 अगस्त शाम 5 बजे तक। 11 अगस्त शाम 5 बजे तक आप पहले राउंड की इस काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस भरनी है। तो सर, इस काउंसलिंग के लिए कॉलेज ऑनलाइन फिल करने की फी कितनी लगेगी, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब इसके बाद में बेटा सीट अलॉटमेंट कब आएगा? सीट अलॉटमेंट आएगा बेटा 14 अगस्त को। ठीक है ना। और कॉलेज ज्वाइन कब करना है बेटा? कॉलेज ज्वाइन करने की डेट है 14 अगस्त से 19 अगस्त। 14 अगस्त से 19 अगस्त तक अलॉटेड सीट को ज्वाइन करना होगा। और बेटा, पहले राउंड में जिनको भी सीट मिलेगा ना, उन उन बच्चों के सामने दो ऑप्शन है। अगर कॉलेज पसंद नहीं है तो आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर लो, सेकेंड राउंड में वो सीट अपग्रेड हो जाएगी, आप उसे चेंज करवा पाओगे। ठीक है ना, बिल्कुल। और अगर कॉलेज पूरी तरह से पसंद है तो आप ज्वाइन कर लो, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना मत। ठीक है ना। और काउंसलिंग की फीस केवल एक बार लगेगी। मान लो आपने पहले राउंड की काउंसलिंग करवाई और आपको कॉलेज अगर नहीं मिला, तो आप अगले राउंड में भाग ले सकते हो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आपकी काउंसलिंग की जो गाइडलाइन है वो क्या है
कितनी फीस लगेगी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। ये बेटा काउंसलिंग की फीस है। एएनएम कोर्स के लिए 1000 है, जीएनएम वालों के लिए 1000 है, बीएससी नर्सिंग के लिए 1500 और एमएससी और एनपीसीसी के लिए 1500, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 1500 और जो नॉर्मल बीएससी नर्सिंग है और जो पैरामेडिकल है इनके लिए भी 1500। यानी बेटा एएनएम जीएनएम वालों के लिए 1000 है, बाकी सबके लिए 1500 रुपए काउंसलिंग की फीस है। ये वन टाइम फीस लगेगी बेटा और ये नॉन रिफंडेबल है ना। कॉलेज आपको अलॉट होगा तो भी रिफंड नहीं होगी, अलॉट नहीं होगा तो भी रिफंड नहीं होगी। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। और ये पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, आपको ऑनलाइन कॉलेज की प्रेफरेंस भरनी है बेटा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब आपको मैं बता दूं बेटा सीट मैट्रिक्स। अब देखो आपको किस तरह से काउंसलिंग करवानी है। आपको बेटा सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन में आकर के अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, लॉगिन वाला बटन दबाना है, ठीक है ना। और आगे आप अपनी डिटेल फिल करके और पोर्टल आपका लॉगिन हो जाएगा, उसमें आपको अपनी कुछ डिटेल अपलोड करनी है और आगे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, यानी कॉलेज की लिस्ट खुलेगी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कॉलेज की लिस्ट खुलेगी और जो भी कॉलेज आपको फिल करना हो उस कॉलेज को ऐड करते रहना बेटा। जिसको 1 नंबर पे रखना हो उसे अप कर देना, 2 नंबर पे लाना उसे डाउन करके अरेंज करके प्रॉपर प्रेफरेंस दे देना आप। अब बात बड़ी ये है बेटा कि भाई कितनी कॉलेज है टोटल। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग में पहले मैं आपको कॉलेज बता देता हूं कौन कौन सी है। बीएससी नर्सिंग के अंदर बेटा एक तो आपकी कॉलेज है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून, यह गवर्नमेंट की कॉलेज है, ध्यान रखना। दूसरी आपकी कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्मोड़ा, तीसरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोपेश्वर चमोली, तीसरा बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिथौरागढ़, चौथा आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देखो पहली देहरादून है, दूसरी अल्मोड़ा है, तीसरी गोपेश्वर है, चौथी पिथौरागढ़ है, पांचवी हल्द्वानी है और छठी न्यू टिहरी है, सातवीं आपकी डोब श्रीकोट जिसे पूड़ी गढ़वाल भी कहते हैं, 8 नंबर पर चंपावत है, 9 नंबर पर आपकी जो है बाजपुर, ठीक है ना। तो ये 9 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। गवर्नमेंट के कितने कॉलेज है बेटा? 9, ठीक है ना। अब इन कॉलेजों में सीटों का गणित भी आप देख लो कि सीटें कितनी है ना। अगर अपन इनमें टोटल सीटें देखें ना बेटा तो आप इधर देख सकते हो, यह सीटों का गणित भी इधर दिया हुआ है, इसको सीट मैट्रिक्स बोला जाता है बेटा, है ना। जैसे देहरादून में 66 है ना, अल्मोड़ा में 44 है, तो ये सीटें हैं। चलो ये तो खैर बाद की बात है। इसके बाद में बेटा ये प्राइवेट कॉलेज है, इससे नीचे ये आपके है प्राइवेट कॉलेज, है ना, बिल्कुल। एक बात आपको बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अदर स्टेट के बच्चों को नहीं मिलेगा, केवल उत्तराखंड के बच्चों को ही मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है ना बेटा वो अदर स्टेट के बच्चों को भी मिल सकता है, उत्तराखंड के बच्चों को भी मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये देख सकते हो ये सारे के सारे प्राइवेट के कॉलेज है बेटा, ये सारे के सारे प्राइवेट के कॉलेज है। मैं तो आपको ये कहूंगा बेटा, अगर आप चॉइस में प्राइवेट कॉलेज फिल कर रहे हो ना तो आप पहले वो कॉलेज भरना जिसके पास आईएनसी की मान्यता हो। आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज को आप पहले चॉइस में ऊपर फिल करना, ठीक है कि नहीं। और एक बात आपको और बता दूं बेटा, पहले राउंड की काउंसलिंग के अंदर फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है ना इसमें आप लोग बेटा ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज भरो चॉइस के अंदर, ठीक है ना। पहले राउंड में तो आप गवर्नमेंट ही भरो और ये टोटल कॉलेज है गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिलाकर के 81 कॉलेज है। आप लगभग मान लो बेटा 70 कॉलेज है प्राइवेट के, बाकी 9 कॉलेज है गवर्नमेंट के, मतलब 72 कॉलेज है प्राइवेट के और 9 कॉलेज है गवर्नमेंट के। ये पूरा सिस्टम है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए बेटा बहुत ही समझदारी के साथ में आपको चॉइस भरनी है, मैं तो यही कहूंगा। काउंसलिंग के बारे में कुछ बातें आपको मैं क्लियर कर दूं, सुन लो मेरी बात।
चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए काउंसलिंग करवा रहे हो, है ना, आप पहले चॉइस में गवर्नमेंट कॉलेज भरें। सबसे पहली बात। और दूसरी बात है बेटा, ठीक है ना, और अधिक से अधिक गवर्नमेंट भरें, अधिक से अधिक गवर्नमेंट भरें, मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज ही ज्यादा भरें। हो सकता है तो सारी गवर्नमेंट फिल कर दो बेटा पहले राउंड के अंदर, है ना, चाहे आपकी रैंक अच्छी नहीं भी है ना, नंबर बढ़िया नहीं है, तो भी पहले राउंड में गवर्नमेंट के लिए ही ट्राई करो बेटा। पहले राउंड में आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई करो, ठीक है ना। अगर आपको पहले राउंड में गवर्नमेंट नहीं मिलता है ना, तो फिर आप राउंड 2 में दोबारा चॉइस भर पाओगे बेटा। तो राउंड 2 के अंदर आप गवर्नमेंट पहले भर के बाद में प्राइवेट भर देना। समझ आई बात। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, नंबर तो अच्छे होते हैं बच्चों के, लेकिन वो पहले राउंड में ही प्राइवेट भर देते हैं और उनको प्राइवेट मिल जाता है। तो कम से कम जब नंबर बढ़िया है तो कम से कम आप, है ना, गवर्नमेंट तो भरो भाई, और सारे ही गवर्नमेंट भर दो। मैं तो कह रहा हूं बेटा गवर्नमेंट कॉलेज चाहे नजदीक मिले दूर मिले ले लेना चाहिए। सबसे ज्यादा देहरादून की कट ऑफ रहती है। अगर आपका ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है तो देहरादून टॉप पे नहीं भरना है। आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी है इस पर मैं कल वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग की क्या प्रेफरेंस रखनी है ये मैं कल बता दूंगा। और मैं जीएनएम एएनएम पैरामेडिकल सब बच्चों को यही बात बोलना चाहता हूं। और नर्सिंग के जो बच्चे हैं बीएससी नर्सिंग के, इनको मैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज चॉइस में भरेगा ना, प्राइवेट कॉलेज में आप सबसे पहले आईएनसी से जिन कॉलेज की मान्यता है ना, वो कॉलेज पहले भरो। आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज सारे नहीं है बेटा, केवल आधे कॉलेज ही आईएनसी वाले हैं उत्तराखंड में। आईएनसी वाले कॉलेज से बीएससी नर्सिंग अगर करते हो आप, तो वो डिग्री आपकी उत्तराखंड में तो वैलिड है ही है, दूसरे राज्यों में भी वैलिड है, और इंडिया के बाहर भी कभी आपको अब्रॉड जाना पड़े, विदेशों में जाना पड़े, तो विदेशों तक भी वो डिग्री आपकी वैलिड होगी। आईएनसी कॉलेज से पढ़ने के बहुत फायदे हैं। दो तरह के कॉलेज होते हैं नर्सिंग के, एक आईएनसी का और एक बिना आईएनसी का। बिना आईएनसी का मतलब स्टेट का कॉलेज है कि नहीं, बिल्कुल जी। वैसे देखो बिना आईएनसी वाले कॉलेज से पढ़ोगे तो भी डिग्री वो भी वैलिड है, नौकरी फिर भी मिलेगी, सरकारी नौकरी में दोनों डिग्रियां काम आएगी। लेकिन जब आप फीस दे रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो आईएनसी को प्रायोरिटी पे रखो। आईएनसी अगर नहीं मिलता है ना, तो फिर दूसरे कॉलेजों की तरफ जाना चाहिए। मैं कल आपकी प्रेफरेंस भी भरवाऊंगा, चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल बेटा। और आप सभी बच्चों के लिए मैंने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर फ्री काउंसलिंग के लिए एक फोल्डर बना दिया है। मैंने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा आपको एकदम फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, है ना। फ्री काउंसलिंग सेक्शन बनाया हुआ है बेटा, उसके अंदर मैं ये आईएनसी की लिस्ट डलवा दूंगा बेटा। और मैं कल वीडियोस के माध्यम से भी आपको बताऊंगा, आईएनसी कॉलेज की लिस्ट बता दूंगा, टॉप कॉलेज कौन से हैं उनकी लिस्ट आपकी बता दूंगा, ठीक है ना। और जब बेटा आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाओ तो अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ बेटा। जब भी आप काउंसलिंग करवाने जाओ तो 10th की अपनी मार्कशीट साथ में लेकर के जाओ बेटा, है ना। 12th की अपनी मार्कशीट साथ में लेकर के जाओ बेटा, है ना। इसके अलावा आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, जाति प्रमाण पत्र, वो अपना साथ में लेकर के जाओ बेटा। इसके अलावा आपका जो मूल निवास है डोमिसिल, वो आप अपना पास में रखो बेटा। ये 4 डॉक्यूमेंट तो हर बच्चे के पास होने चाहिए, है ना। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल बेटा। तो डॉक्यूमेंट तो बाकी भी तैयार रखो, डॉक्यूमेंट तो बाकी भी तैयार रखने हैं आपको। टीसी है, माइग्रेशन है, फोटो है, फॉर्म का प्रिंट आउट है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है, रिजल्ट का प्रिंट आउट है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब कॉलेज ज्वाइन करोगे तब चाहिएंगे।
अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जब आप कॉलेज की चॉइस फिल करो ना बेटा, तो आप खुद से चॉइस भरना बेटा। चॉइस आप खुद पास में बैठ करके भरें, है ना। और चॉइस फिल करने से पहले आप पहले जिले तय करो कि आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना है, कहां तक आपको घर वाले परमिशन दे रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट फिक्स करो, फिर कॉलेज को फिक्स करना है कि कौन से कॉलेज में पढ़ना है। अब गवर्नमेंट कॉलेजों में तो आपको ज्यादा फिक्स नहीं करना है, गवर्नमेंट तो कोई भी मिले ले लो। लेकिन प्राइवेट में पहले डिस्ट्रिक्ट तय कर लो कि भाई कहाँ तक पढ़ने के लिए जाना है। जैसे घर वाले 2-3 शहर की परमिशन दे रहे हैं, तो उन 3 शहर के आईएनसी वाले कॉलेज पहले भरो, फिर नॉन आईएनसी के भर दो, है ना। ये प्रेफरेंस वगैरह मैं कल आपकी भरवाऊंगा। ओवरऑल काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है बेटा, है ना। 11 अगस्त शाम 5 बजे तक आपको हर हाल में चॉइस भर देनी है, ठीक है कि नहीं। और इस वेबसाइट पर हमारी काउंसलिंग चल रही है hnbumu.ac.in। अब आप में से बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं बेटा जो ये कह रहे हैं मेरे को कि विजय सर हम अगले साल के लिए तैयारी करना चाहेंगे। तो अगर किसी बच्चे के इस बार स्कोर अच्छा नहीं है और आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये विजय एजुकेशन का ब्रह्मास्त्र बैच है। आप इसे ज्वाइन करके सेशन 2027 के लिए उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, उत्तराखंड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हो। इतना ही नहीं बेटा, अगर आपको उत्तराखंड एएनएम जीएनएम प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप रमन बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी इन दोनों ही बैच में ऑफर चल रहा है, 790 रुपए में ये ऑनलाइन बैच आपको मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को अगले साल नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है, जिन बच्चों का इस बार स्कोर कम है या जो इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी बेटा। इसके अलावा मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं बेटा, आपको इस काउंसलिंग में जैसे ही कॉलेज अलॉट हो जाए ना, कॉलेज अलॉट होने के बाद जैसे ही बीएससी नर्सिंग के लिए आपको सीट मिले बेटा, आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का ये बैच जरूर ले लेना। इस बैच में एक तो आपका इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना और समझना, उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। कॉलेज में तो क्लासें बहुत बाद शुरू होगी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों में, लेकिन आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वापस जब घर पे आओ तो आप इन बैच में पढ़ना शुरू कर देना। कॉलेज में 1.5-2 महीने बाद जब क्लास शुरू होगी तो आपको बुला लेंगे, तब तक आप बहुत सारा इन बैच में पढ़ लोगे। मैं तो कह रहा हूं अभी आपका अच्छा स्कोर है, बढ़िया रैंक है, तो भले ही एडवांस में अभी भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके इस बैच में पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं बेटा, अगर आप जीएनएम कोर्स में जाना चाहते हैं और आपका बढ़िया स्कोर है तो आप ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच ले सकते हैं। ऐसे ही एएनएम फर्स्ट ईयर का बैच भी उपलब्ध है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे बैच केवल 790 में आपको मिल रहे हैं विजय एजुकेशन में, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं आपकी चॉइस फिलिंग करवाने वाला हूं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं बेटा, इस वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल डाल दी गई है, सीट मैट्रिक्स जीएनएम की भी डाल दी है ना। जीएनएम की कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है आप देख लो। जीएनएम में बेटा देहरादून, ये अपनी गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ये केवल लड़कियों के लिए है, ठीक है ना। इसमें लड़कियों के लिए कितनी सीट है सर, तो गर्ल्स के लिए इसमें जो सीट है वो 45 है, ठीक है ना। अब लड़कों के लिए इसी देहरादून में कितनी सीट है सर, है ना, स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून। अब लड़कों के लिए इसमें जो सीट है बेटा वो है आपकी 11, है ना, बिल्कुल जी, है ना। अब इसके बाद में ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरिद्वार, इसमें इस सेगमेंट देखो, जब आप चॉइस भरोगे तो वहां अलग अलग सेगमेंट दिखेंगे, ये थोड़ा देख लेना। तो देखो, लड़कों के लिए सीट कम और लड़कियों के लिए सीट ज्यादा है, ठीक है ना, ये थोड़ा देख लेना। जीएनएम में, बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है। अब देखो बेटा, तो देहरादून, देहरादून के बाद दूसरा कॉलेज हरिद्वार जीएनएम के अंदर, तीसरा कॉलेज नैनीताल, चौथा कॉलेज देहरादून। एक मिनट थोड़ा मेरे को स्क्रॉल करने दो, है ना। हाँ जी, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो बेटा ये कॉलेज आपके सामने है, बाकी अब नीचे प्राइवेट के कॉलेज हैं,
बाकी के तो ये सारे प्राइवेट के इंस्टीट्यूट हैं, है ना। और यहाँ पर भी 50+ कॉलेज है टोटल। तो ये आपके गवर्नमेंट के कॉलेज है, देख लो एक बार फिर से। देहरादून है बेटा, देहरादून के बाद हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद नैनीताल है, ठीक है ना। ये कौन से कॉलेज है बेटा, गवर्नमेंट के, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। अब अपन आगे चलते हैं और इसके बाद अपन बात कर रहे हैं एएनएम के कॉलेजों की तरफ। अब देख लो आप एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज। एएनएम कोर्स केवल लड़कियों के लिए होता है बेटा। एएनएम में देहरादून का कॉलेज है, ये भी गवर्नमेंट का है। उधम सिंह नगर गवर्नमेंट, है ना। और इसके बाद में देहरादून में एक और कॉलेज है गवर्नमेंट का, पिथौरागढ़ है। इसके बाद पूरी गढ़वाल है, अल्मोड़ा है ना। तो ये इतने आपके गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा, और बाकी के ये प्राइवेट के कॉलेज है। तो टोटल कॉलेज है कितने एएनएम में, 18 कॉलेज है गवर्नमेंट के और प्राइवेट के मिलाकर। 1 2 3 4 5 6, 6 तो है गवर्नमेंट के और बाकी 12 कॉलेज है प्राइवेट के एएनएम में, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के अंदर आप ये देख सकते हो बेटा, ये पैरामेडिकल में अलग अलग कोर्स है। पैरामेडिकल में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है सर, सबसे बढ़िया कोर्स है बीएमएलटी। नंबर 2 पे जो अच्छा कोर्स है वो है बीएमआरआईटी, ठीक है ना। ये 2 कोर्स ही सबसे बढ़िया माने जाते हैं। बाकी इन्होंने तीसरा कोर्स दिया है बीएससी ओटीटी यानी बैचलर ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। लेकिन ये 2 कोर्स अच्छे हैं। आप जब चॉइस भरोगे ना तो इन तीनों कोर्सेज के कॉलेज भर सकते हो। आपको नंबर के अनुसार इनमें से कोई भी कोर्स मिल सकता है। और अगर आपको केवल एक बीएमएलटी करना है तो फिर एक इस बीएमएलटी के ही सारे कॉलेज भरना। अगर आपको इन दोनों में से कोई करना है, बीएमआरआईटी या बीएमएलटी, तो इन दोनों के जो कॉलेजेज हैं वो भर देना, ठीक है ना। तो अब देखो पैरामेडिकल में देहरादून का जो कॉलेज है इसमें 3 पैरामेडिकल के कोर्स हैं, ठीक है। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट आपका जो कॉलेजेज है ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना। श्रीनगर गढ़वाल के अंदर है वीर चंद्रा सिंह, है ना। और इसके बाद में तीसरा है पंडित ललित मोहन, ठीक है ना। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, लेकिन इसमें कोर्स एक ही है, केवल बीएमएलटी कोर्स है, ध्यान रखना। ये ऋषिकेश के अंदर है। इसके बाद अगला गवर्नमेंट कॉलेज हल्द्वानी में है बेटा, इसमें तीनों कोर्सेज है। अगला गवर्नमेंट कॉलेज अल्मोड़ा में है, गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा, इसमें भी तीनों कोर्स हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसके बाद में मेरे हिसाब से ये सारे प्राइवेट के कॉलेज है। तो यहाँ पैरामेडिकल में गवर्नमेंट के कॉलेजों में एक देहरादून, दूसरा गढ़वाल, तीसरा ऋषिकेश, चौथा हल्द्वानी और 5वां अल्मोड़ा। ये 5 गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा पैरामेडिकल के अंदर, ठीक है ना। और तो मुझे कोई ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल भाई। अब इसके बाद में बेटा अब एक आरोग्यम इंस्टीट्यूट है, आरोग्यम ये प्राइवेट है, चलो। हाँ, अब इसके बाद में बेटा ये पैरामेडिकल हो चुका है, इनकी मैंने सब बता दिए। अब फीस एक बार बता दूं, इन कॉलेजों में फीस कितनी है। नर्सिंग के कॉलेजों में, नर्सिंग के अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर, बेसिक बीएससी नर्सिंग जो नॉर्मल बीएससी नर्सिंग है 4 साल की, इसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस लगेगी आपकी वो लगभग 11,000 रुपये सालाना लगेगी, 1 साल की 11,000 रुपये, ठीक है ना। हाँ जी। अब एएनएम में 1 साल की फीस कितनी लगेगी भाई, एएनएम में, एएनएम में बेटा 4,500 रुपये लगेगी, जीएनएम में 7,000 रुपये लगेगी, ठीक है ना। हाँ, अब जीएनएम में भी इन्होंने 2 हिस्सों में बताया है, चलो हाँ ठीक है। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में प्राइवेट कॉलेज की फीस भी आपको बता देता हूं कि भाई प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है वो क्या लगेगी आपकी बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग के अंदर 2 तरह की प्राइवेट की सीट है बेटा, एक गवर्नमेंट कोटे की सीट है और दूसरी मैनेजमेंट कोटे की सीट है। गवर्नमेंट कोटे की एएनएम की जो सीट है उसमें 41,800 रुपये। ये प्राइवेट कॉलेज में 2 तरह की सीटें होती है बेटा, और 52,800 रुपये हैं एएनएम में मैनेजमेंट कोटे की सीट। जीएनएम में 44,000 राज्य कोटे की सीट, 55,000 मैनेजमेंट की सीट।
बीएससी नर्सिंग में 61,600 राज्य कोटे की सीट, 72,600 मैनेजमेंट कोटे की सीट। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस, प्लस ही होगा, माइनस तो क्या होगा। 10-10 हजार रुपए कॉलेज वाले आपसे मतलब कौशल मनी लेंगे, तो 10-10 हजार इसमें और बढ़ा दो आप, ठीक है ना। हाँ जी, और ये सालाना फीस है, ईयरली फीस है। ओके, बिल्कुल। जो ये फीस है ना, इसमें आप मतलब 10 नहीं 20-20 हजार बढ़ा दो बेटा। बीएससी नर्सिंग में लगभग 80,000 रुपए या 90,000 रुपए एक साल के लगेंगे, लगभग 90,000 पर ईयर लगेंगे। और कहीं कहीं पे 1 लाख रुपए पर ईयर भी लिए जाते हैं बीएससी नर्सिंग में, ठीक है बेटा, प्राइवेट कॉलेज में। और गवर्नमेंट में तो मैंने बता ही दिया है ना। हाँ, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं, कल शाम तक एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं, जिसमें मैं प्रेफरेंस भरना आपको बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा बेटा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।